हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चूँकि 27 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए टाइम बिना वेस्ट किए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, चूँकि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है। करना यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। यानी जब लाइन कॉन्सिडेंट होगी तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शीट पर करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 5 और 4x + ky इज इक्वल टू 10 बराबर। एक क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन सेकंड। इसके अपरिमित रूप से हल कब होंगे? इसको मैंने क्वेश्चन नाम दे दिया है, तो इनका हम तुलना करा दें। 2x + 3y - 5 बराबर 0 बराबर 5 की तुलना किससे करने पर? द्विघात समीकरण के मानक रूप से करने पर। द्विघात समीकरण के मानक रूप से करने पर। द्विघात समीकरण के मानक रूप से करने पर। के मानक रूप क्या है? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। अगर हम 0 से करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। यानी यहाँ पर a2 की वैल्यू आपकी 4, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू हो जाएगी 10। c2 की वैल्यू 10, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब अपरिमित रूप से हल कब होंगे? अपरिमित रूप से हल जब लाइन कोइंसिडेंट होगी। जब लाइन कोइंसिडेंट होगी तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और कंडीशन आपका कब होगा? जब a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा? b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो आप वैल्यू सबकी पुटअप कर दीजिए। a1/a2 मतलब 2/4, b1/b2 मतलब 3/k, c1/c2 मतलब 5/10। अब यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसी दोनों को ले लेते हैं, हमारा k निकालना है, आसानी से आ जाएगा। तो 2/4 इज इक्वल टू 3/k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 2 2 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। यही आपकी वैल्यू होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल क्या होंगे? ये आपको बताने हैं। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? x² - 3x - 10 बराबर 0, इसका मूल निकालना है आपको। तो पहले आप क्या करोगे? 10 से x² का गुणांक क्या है? 1, तो 1 से गुणा कराओगे तो 10 1 कम 10 ही रहेगा आपका। यानी गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस का सिंबल बना है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर आता है 5 दूनी 10। 5 से 2 से गुणा कराएंगे तो 10 और 5 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा। हमारा 3 आ रहा है तो हम x² 3x के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5 - 2 और x का x लिख सकते हैं इंटू 10 इज इक्वल टू 0। देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² का x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x और माइनस प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा आपका x - 5 और यहाँ पर आपका बचेगा +2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x - 5, चूँकि 2 निकल जाएगा और यहाँ 10 2 पंचे 10 5 बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x - 5 दोनों में कॉमन है तो x - 5 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका x + 2। इस तरह से आप x - 5 से पहले आप निकालेंगे x की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और x + 2 निकालेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। इस तरह से आपकी x की वैल्यू आ गई। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में आपको विविधकर निकालना है तो विविधकर निकालने के लिए पहले इसकी हम तुलना कर देते हैं। तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, द्विघात का मानक तुलना करेंगे तो आपका आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6 और c की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। हम लोग विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b² की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू -6 तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आपकी 4 थी, c की वैल्यू 5 थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का 36 -4 × 16 16 पंचे यहाँ हो जाएगा आपका 80 और इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4 और यहाँ बचेगा 7 में से 3 माइनस करोगे 4 -44 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -44। यानी डी की वैल्यू जो है वो लेस देन है। ठीक है, डी की वैल्यू 0 से लेस देन है। तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो क्या होंगे?
वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई भी यहाँ पर वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा, वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।